दीजिए। हाँ तो बाकी उसका तुम केसेस काउंट करो, तुम जो पहले बता रहे थे वो उसमें कुछ है ना गलती था। तुम उसमें जब बता रहे थे कुछ जो केसेस, देखो ये पॉसिबल केस होगा 140145, टू को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो तो पांचों डिजिट इग्नोर का कर। पांचों डिजिट का सम 2 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तभी तो हम तो 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। तो पांचों डिजिट का सम 3 से और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो 6 से डिविजिबल हो पाएगा। तो उसके लिए ये होगा 0145, 2 ऐड करो, 5 4 है ना, 10 2 12, या 5 4 3, और यहाँ पे क्या लिखा था आगे 1, ये 1 है, और इधर 0145, ये तो ये, या 1345, और आगे 2 तो है ही। तो पांचों का सम होना चाहिए। वैसे केसेस बना लो जो भी इससे बन रहा है, पांचों का सम ध्यान रखना तुम्हें, 3 से डिविजिबल हो, और इवन तो है ही एंड में, ठीक है। तो उससे जो आएगा वो सही होगा। ओके सर। बाकी जो आपका क्वेश्चन है, बताओ बाकी में क्या डाउट है सर सेकेंड ये वाले तो, में। हाँ। हाँ सर ये तो हुआ नहीं मतलब। एफ और जी दो फंक्शन होगा। एफ डैश आपको दे रखा है e⁻f(x) प्लस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, मतलब e⁻f(x) इंटू e⁻gx जी डैश एक्स। तो एफ एक्स को एक साइड बुला लो, जी एक्स को एक साइड बुला लो, इंटीग्रेट कर लो, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जी टू इज इक्वल टू 1। यहाँ कुछ लिखने में एरर है, एफ एक्स नहीं होगा, या तो एफ टू बराबर जी टू बराबर 1 ऐसा कुछ होगा। तो तो मेरे ख्याल से वो F2 है, लेकिन उसके बाद हुआ नहीं मेरे से। मैं वो किया एक तरफ अच्छा करके इंटीग्रेट, फिर जो ऑप्शन है उसका कुछ कंक्लूजन नहीं मिला। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ से क्या है एफ डैश एक्स, हालांकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे यूज हुआ था, ये सब जैम में तो नहीं आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसमें इंटीग्रेट वो करना पड़ रहा है, जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, सो एफ माइनस है, ई कहाँ की पे पावर माइनस जी एक्स। ये, अच्छा, हाँ। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर माइनस एफ एक्स, और यहाँ ई की पावर माइनस जी एक्स जी डैश एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। अब करो क्या होगा, देन एफ टू बराबर जी टू बराबर 1 ऐसा कुछ होगा ना। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर पाओगे इसका, ये तो ई की पावर माइनस एफ एक्स ही हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम टी मान ले है ना, तो इसका डेरिवेटिव हाँ। अवेलेबल है। तो ई की पावर माइनस एक्स का माइनस, वही माइनस तो कैंसिल कर सकते हो, तो माइनस ई की पावर माइनस एफ एक्स, फिर यहाँ माइनस ई की पावर माइनस जी एक्स, और माइनस सी ले लो, सी अपनी मर्जी है, तो सी कैंसिल करवा दो, या लॉग सी वो तो अपने अकॉर्डिंग तुम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया ई की पावर एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस जी एक्स, एंड अभी प्लस सी हो गया। अब यहाँ अगर सी निकालना चाहोगे तो क्या होगा, तो वो तो वो कंडीशन टू यूज रख करो, लेंगे एक्स को। एफ टू बराबर जी टू बराबर 1 है, ये होगा, तो एक्स को 2 रख दो, सी कितना आया, ये तो माइनस है ना, दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा वो तो, है ना, सी तो जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा, चेक करो, ई की पावर -1 ई की पावर -1 प्लस सी, तो सी जीरो हो जाएगा, ई की पावर -1 कैंसिल, तो ये सी जीरो हो गया, चेक करो। फिर अब क्या होगा, अब यहाँ देखो, सो नाउ एक तरफ लाओ इसको, सो ई है ना, वैसे ई तो कैंसिल, यहाँ से तो कुछ ऐसा टाइप का आ गया, अगर ई है तो ये तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स टाइप का आ गया, क्योंकि ये तो ई तो इंटीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, नहीं आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हो गया फिर तो ये, अगर वैसा है तो एफ टू बराबर जी टू है ना, बराबर 1 जो था, चेक करो तो क्या होगा आगे। इन्होंने प्लस कैसे कर रखा है इस क्वेश्चन में, इन्होंने गलती से कर दिया होगा। हाँ वो उसकी गलती है, ठीक है ना, आप अपना सोल्यूशन करो, खुद पे भरोसा रखो, अब जो सीखे हो वो एनफ है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, है ना। तो किसी और जब गलती है मेरा उसको भी वही इग्नोर करो। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ गया, तो मैंने देखा ये सब तो कुछ बन ही नहीं रहा है जो चाहिए। लॉग कहाँ से लाएंगे हम, इसने गलत किया है, इसने जो बनाया उसने मिस्टेक किया है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट में क्या है,
सर ये तो हुआ ही नहीं, 39 जो। कौन सा, ये जिसका आंसर 57 ये सब ये है? यस सर। तो ये तो पहले भी डाउट में बता रखा है। इसमें क्या है कि जस्ट W कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा। तो कुछ एग्जांपल ले लो ना तुम, 3 क्रॉस 3 में बना के देखो कि क्या होगा। सर 3 क्रॉस 3 में 0 हो रहा है, तो अगर n 3 का मल्टीपल होगा तो तब भी 0 होगा, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, उसकी वजह ये है कि 3 का ना ट्रिपलेट बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए। तो ये 3 3 का ना ट्रिपलेट बन जाएगा, इसलिए 3 का मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा होगा यहाँ पे, पैटर्न है। तुम 57 लेके देख लो, 3n क्रॉस 3n ले लो, तुम्हें दिखेगा कि 3 3 मिलके ना यही बना रहा होगा एट द एंड, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है। तो एट द एंड यही बना रहा होगा, 3 टर्म 1 प्लस ओमेगा बना रहा होगा हर टर्म, तो 0 हो जाएगा वहां पे। ऐसा होगा। तो p² 0 हो जाएगा जब n 3 का मल्टीपल होगा। और ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यूनियन है। तो इसका ऑप्शन बी मेरे को समझ नहीं आ रहा, गलत क्यों होगा। तो इंडिपेंडेंट तो दे नहीं रखा है। नहीं मतलब, लेकिन इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू 3/8 है। हाँ, तो तो इसमें कैसे पता आपको कि a×b, जैसे अगर कोई पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ a×प्रोबेबिलिटी ऑफ b और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b में इन जनरल कोई रिलेशन है? नहीं है शायद। इंडिपेंडेंट तो तब होगा जब इक्वल, तब होगा जब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो कहा नहीं है इसने। अगर नहीं कहता मैं है इंडिपेंडेंट। है ना, तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो कोई ऐसा केस मिल जाएगा जहां पे इसको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये है। मिल नहीं रहा था, मैं ट्राई किया बहुत सारा एग्जांपल। करो। ये 3/8 से बड़ा हो नहीं रहा है कुछ। नहीं नहीं नहीं, देखो ये गलत कब हो जाएगा, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये गलत तब हो जाएगा जब a×b, पहले तो आपको देखना होगा ऐसा एग्जाम्पल हो जहां a इंटरसेक्शन b 3/8 से कम हो, है ना। मतलब a इंटरसेक्शन b जो होगा वो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, a इंटरसेक्शन b लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b है। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो। सो ये लेस देन इक्वल टू रूट अंडर पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा फिर इधर आ जाएगा। ये है। अब रूट 0 से 1 के बीच में रूट की वैल्यू बड़ी हो जाती है। तुम्हें पता है रूट अंडर जो है 1/4 है, वो बड़ी यस है सर, वन बाई वो फोर पता से। है। हाँ। ठीक है ना। सो 0 से 1 के बीच में उल्टा केस हो जाता है ना, कि मतलब ये है, तो रूट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि 1/2 आ जाएगी, तो वैसा है। तो यहाँ तुम कैसे कहोगे अब, इसको कंपेयर करना, ये इससे छोटा है और ये वाली चीज़ इसके उससे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इससे बड़ी है। मैं अगर बोलूँ कि दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, है ना, ये जो क्वांटिटी है ये पी ए इंटू पी बी से बड़ी है। सो हाउ विल यू कंक्लूड अबाउट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस? यही तो मेन गेम है कि इन दोनों में क्या रिलेशन, कैसे बताओगे। ये इससे छोटी है, ये इससे बड़ी है, तो उन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ में ये बड़ा होगा, कुछ में ये बड़ा होगा। बताओ, ये एक इनइक्वालिटी हुआ और ये दूसरा इनइक्वालिटी हुआ। क्यों नहीं एग्जाम्पल मिलेगा? ऐसा एग्जाम्पल जरूर मिलेगा तुम्हें। पहले ये ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जहाँ ए इंटरसेक्शन भी 1/8 और 3/8 के बीच में आता हो। तो 1/8 3/8 के बीच में कौन सा नंबर है? 2/8 1/4। तो ऐसा एग्जाम्पल लो जहाँ ए इंटरसेक्शन भी आपका 1/4 हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी में कोई रिलेशन नहीं अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो। इंडिपेंडेंट है तो इक्वल है, नहीं है तो लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जहाँ पी ए इंटू पी बड़ा हो जाएगा 3/8 से, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं अगर अब बात करूँ, चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जहाँ पे ए को तुम चलो सैंपल स्पेस ही ले लो, ठीक है ना, और बी को ऐसा करो, तो सैंपल स्पेस अभी कुछ ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, है ना। तो मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि ए इंटू बी को बड़ा कर दे 3/8 से, है ना। सो मैं बी को क्या लूँगा, सैंपल स्पेस लेंगे तो बी ही आ जाएगा, ये तो वहाँ भी बी आ जाएगा, यहाँ भी बी आ जाएगा। तो वैसा हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल से तो कम ही होगा, है ना। जैसे 1/4 चाहिए मुझे,
तो जैसे 1/3 और 3/4 करते हैं, मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल बनाते हैं जहाँ ऐसा हो जाए। तो क्या हो, मतलब पी ए ऐसा हो, पी बी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 1/4। अच्छा, लेकिन हमें इससे कम करना है, तो मान लो मैं बड़ा करना है ना हमें, तो कैसे बनाओगे? सर पी ए इंटरसेक्शन पी बी का तो मिनिमम वैल्यू 1/8 है। अगर वैसा केस लेंगे तब भी हम्म। कोई काउंटर एग्जांपल मिला नहीं। जैसे मैं दोनों का प्रोबेबिलिटी 9/16 ले लें हम्म। और इंटरसेक्शन का हो गया 1/8, मतलब यही मैक्सिमम वैल्यू हो पाएगा मेरे को लगा कि ए नहीं, यूनियन बी। ऐसा तब होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा तब पॉसिबल है जब आप ये बोलो कि पी ए इंटू पी बी जो है ना, वो लेस देन इक्वल टू होगा पी ए इंटरसेक्शन बी से। तो ऐसा क्या हमेशा होगा, ये बस सोचना है। ऐसा होगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 3/8 है, तो ये हो ही जाएगा। तो ये क्या ट्रू होगा हमेशा कि ए इंटू बी पी इंटरसेक्शन से हमेशा कम ही होगी। मतलब मैं ऐसा बनाना चाहूँ कि 1/2 और 1/4 लेट से, तो ये तो 1/8 हो जाएगा। एंड ऐसा बनाने की कोशिश करूँ अगर मैं, या 1/3, 1/6। ओके, अब ऐसा नंबर लो कि ये ज़्यादा हो जाए। तो जैसे मैं अगर बनाता हूँ, जैसे ए 1 2 3 और बी 2 3, ओमेगा है 1 2 3 4 5 6, 10 सोच रहे हैं मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी जो कि 1/3 आ जाएगी। तो ये तो 1/3 ज़्यादा ही हो गया ना, हमें तो इसको कम करना था। तो कम कैसे कर सकते हैं? तो मैं एक ही एलिमेंट कॉमन लूँ, है ना, एक एलिमेंट कॉमन रखूँ, मतलब कॉमन एक रखूँ तो 1/4 कर दूँ इसको मैं, है ना, इस तरह से कुछ कर दो कि एक ही एलिमेंट कॉमन हो। तो 1/4, नहीं तो ऐसा कुछ थ्योरम होता, अगर तुम जो कह रहे हो ऐसा होता तो एक थ्योरम होता, पर देख लेते हैं ऐसा है क्या। तो बी है 1,4, तो अभी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अभी तो ए इंटरसेक्शन बी 1/6 आ जाएगी, और पी ए है 1/2, पी बी है आपका 2/6, है ना, मतलब ये 1/3, है ना। तो पी ए इंटू पी बी कितनी हो गई? तो ये आ गया 1/6, तो इक्वल ही आ गया यहाँ पे। तो हमें ऐसा करना है कम हो जाए, हमें तो कम करना था। किसको कम करना था? हमें एग्जाम्पल इसका काउंटर बनाना है कि इसको कम करना है इंटरसेक्शन को। तो और कम कर सकते हैं क्या? तो यहाँ मैं एलिमेंट और बढ़ा लूँ एक, है ना, अभी के लिए 5 ले लूँ, 1 4 5 मान लो। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4 है, 1/8 का ध्यान नहीं रख रहे हैं हम, बस मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ, है ना, ये भी छोड़ दो, वो तो वैसा एग्जाम्पल हम वैसे कंस्ट्रक्ट कर लें, बस मैं ये देख रहा हूँ ये हमेशा ऐसा होगा। तो अगर हम ऐसा करें, मेरे को तो लगा बस डिसजॉइंट के टाइम पे ही गलत होगा, लेकिन या डिसजॉइंट तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये अच्छा, वन वहाँ बाई पे एट वो, मिनिमम है अच्छा, ना। नहीं नहीं, कोई ऐसा भी मिल जाएगा वो ढूंढना, क्योंकि एग्जाम्पल ढूंढना काउंटर या थोड़ा टेडियस टास्क होता है। क्योंकि मान लो अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तुम्हें एक सुटेबल ढूंढना है, तो वो इतना आसान नहीं होगा, है ना। मतलब कई बार होता है बट कई बार नहीं होता है, तो यहाँ ऐसा सोचना है। नहीं तो ऐसा रिजल्ट हो जाएगा जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन हमेशा ज़्यादा होगी इंडिविजुअल से,
नहीं नहीं, ऐसा। डिसजॉइंट होगा तब उल्टा हो जाएगा ना, ये तो जीरो ही हो जाएगा। हाँ, अगर पेंड होगा तो। डिसजॉइंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो बड़ा तो हो नहीं सकता इससे, है ना, हाँ। वो हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा जहाँ पे, है ना, मान लो एक जीरो के बहुत करीब है, ऐसा एग्जाम्पल हो कि एक जो है जीरो के बहुत करीब है, मैं सैंपल स्पेस 6 के बजाय मैं इसमें, है ना, 100 ले लूँ मान लो, या डॉट 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 100 ले लूँ एग्जाम्पल के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं फिट करने की कोशिश करूँ। जैसे हम ऐसा, हमें क्या दिखाना है, हम मुझे यहाँ मान लो लाना है 1/9 और यहाँ 1/10, ऐसा बनाना है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ 1/3 इंटू 1/3 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, या मैं थोड़ा सा इवन नंबर लेता हूँ तो ईजी रहेगा। तो ये 1/10 है, तो 1/2 इंटू 1/2 कर देते हैं, ठीक है। चलो, ऐसा हम कोशिश करते हैं, तो ये 1/4 आ जाए। तो अभी क्या रिलेशन है इसमें, 10 ज़्यादा है तो 1/10 कम होगा, ये रिलेशन है। चलो, तो ये एग्जाम्पल ऐसा देखो यहाँ पे। तो अब मैं ए में क्या करूँगा, ए में लूँगा 1 से लेके 50 तक, ठीक है। और बी में लूँगा मैं, मुझे कितने कॉमन चाहिए, 10/100 है, तो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा 41 से लेके, और मुझे 50 लेने हैं, तो 90 तक। देखो भाई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ होगा, क्योंकि मैंने 50 लिए हैं, ठीक है। देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 10/100, तो 1/10, ये लो काउंटर एग्जाम्पल है, देखो। तो लेकिन 1/8 है ना मिनिमम वैल्यू नहीं, वो इधर। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसा भी बनाया जा सकता है, वो भी बन जाएगा। मेन पॉइंट ये था, क्या ये हमेशा इससे कम होगा, नहीं होगा ना, तो उसको हम शिफ्ट करके वैसा भी बन जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा मतलब। हाँ, मतलब ऐसा कोई ना कोई मिलेगा, जैसे ये तो मैं जस्ट एक चेक कर रहा था कि ये गलत हो जाए, तो एक ऐसा मिल गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सैंपल पॉइंट को एडजस्ट करके वैसा भी बनाया जा सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, पॉसिबल है। अदरवाइज ये थ्योरम होता, अगर वैसा नहीं होता, यहाँ थ्योरम होता कि इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट देन दिस, है ना, किसी न किसी बुक में लिखा ही होता, या कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लिया होता, ये है, ठीक है। तो वैसा होता जनरली, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए अब फॉल्स है अभी। इसमें क्या है, सर यहाँ दो में हम लोग CLT लगा लेंगे, जैसे ये हाँ, दोनों बाइनोमियल है। नहीं तो नहीं, ये इसने गलत कर रखा है, ये सब मत, इसका सोल्यूशन मत अपना तरीके से करो आप, कि एक्स सर ये बहुत बाइनोमियल है। लेंदी हो रहा था, जैसे आप देखिए x को एक बार 0 रखेंगे, फिर y को 1 से 11, कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है? शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, एक्स बाइनोमियल 10 हाफ है, वाई बाइनोमियल 11 हाफ है, तो मीडियन क्या है इसका, दोनों का मीडियन निकालो आप, तो मीडियन जो होगा, मीडियन मोड, मोड मोड क्या है, अच्छा, एक्स लेस देन वाई की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे ना। केस बना के तो बहुत लंबा हो रहा था। हम्म पर लेस देन, ये बाउंड कौन पूछता है भाई, एक्स माइनस वाई इज लेस देन पूछ रहा है ना, लेस देन क्यों पूछ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू, लेस देन क्या लिखा है, मतलब इज लेस देन क्या, इज पूछता ना एग्जैक्ट, एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्चुअली ये CSR नेट का PYQ का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लेंदी होगा, नेट का है ये, लेस देन होगा, इज होगा, इज इक्वल टू होगा, सो ठीक है ना। तो इसमें लेंदी होगा, आई थिंक एक्स लेस देन वाई वैसे ही करना पड़ेगा, कि जैसे जब एक्स 0 है तो साथ में मल्टीप्लाई होगा वाई की वैल्यू 0 से लेके 11 तक, ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। फिर जब एक्स 1 है तो y की वैल्यू 1 से लेके 11 तक, फिर x जब 2 है तो y की पॉसिबल वैल्यू है 2 से लेके 11 तक, इंडिपेंडेंट है ना। x जब 3 है तो y की वैल्यू 3 से लेके 11 तक, एंड ऐसे करके टोटल केसेस लिखने पड़ेंगे, डॉट 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 डॉट। ये नेट का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा कोई शॉर्टकट भी होगा मे बी, तो अगर x तो 10 तक ही जा सकता है ना,
तो x जब 10 रहेगा तो y की वैल्यू 10 और 11 पॉसिबल है। इस तरह से करना पड़ेगा भाई। ये तो अकेला ही 15 मिनट ले लेगा। हाँ हाँ, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। नेट का PYQ का ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो इसको फिर इग्नोर कर सकते हो, बाद में करना है अगर करना ही पड़ेगा, अगर है तो एंड में करो। ये है। नहीं सर तो ठीक है, बस अगर शॉर्टकट होता तो वही पूछ रहा नहीं, था। उसमें ये है कि ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है?